नमस्ते दोस्तों। सोचिए एक नन्हा सा बच्चा जिसकी आंखों में चमक अभी पूरी तरह खिल भी नहीं पाई और उस पर एक ट्यूमर का साया मंडराने लगे। रेटिनोब्लास्टोमा एक ऐसी दुर्लभ बीमारी जो छोटे बच्चों की आंखों की रेटिना को अपनी चपेट में ले लेती है। न सिर्फ उनकी रोशनी छीनती है बल्कि उनके बचपन के रंगीन सपनों को भी धुंधला कर देती है। सालों से डॉक्टर इस चुपके के चोर से कीमोथेरेपी के हथियार से लड़ते आए हैं, इस उम्मीद में कि ट्यूमर सिकुड़ जाए। मगर जब कीमो नाकाम हो जाए तो उनके पास एक ही दिल को दहला देने वाली रास्ता बचता है, आंख को पूरी तरह निकाल देना। जरा उस माँ बाप के दर्द की कल्पना कीजिए जिन्हें पता हो कि उनका लाडला शायद कभी दुनिया के रंग न देख पाए। लेकिन अगर हम कहें कि अब एक नई उम्मीद जगी है, एक ऐसी किरण जो ट्यूमर को निशाना बनाए बिना आंख को छुए भी नहीं। जी हाँ, गामा नाइफ थेरेपी इस कहानी को नया मोड़ देने आई है। तैयार हो जाइए, आज हम ड्रग टुडे मेडिकल टाइम्स के साथ विज्ञान, उम्मीद और रोशनी बचाने की जंग की बात करने वाले हैं। रेटिनोब्लास्टोमा कोई आम नाम नहीं, मगर जिन परिवारों को ये छू लेता है उनकी जिंदगी को पलट देता है। ये ट्यूमर रेटिना में छिपकर वार करता है, वही रेटिना जो आंख के पीछे की वो नाजुक परत है जो हमें देखने की ताकत देती है। ये छोटे बच्चों को, खासकर 5 साल से कम उम्र के नन्हे मुन्नों को अपना शिकार बनाता है। चुपके से आता है जब तक कि आंख में सफेद चमक या देखने की दिक्कत अलार्म न बजा दे। अब तक कीमोथेरेपी इसका सबसे बड़ा हथियार थी। कई बच्चों में ये काम भी करती थी, पूरे शरीर में दवाइयां भेजकर ट्यूमर को छोटा कर देती थी। मगर कुछ बच्चों के लिए कीमो काफी नहीं। जब यह नाकाम हो तो डॉक्टरों के सामने एक कठोर रास्ता आता है, एन्यूक्लिएशन, यानी आंख निकाल देना, ताकि कैंसर दिमाग या शरीर के बाकी हिस्सों तक न फैले। ये कदम जान बचाता है, मगर कीमत चुकानी पड़ती है उस आंख की रोशनी की जो हमेशा के लिए चली जाती है। यही कहानी नया रुख लेती है। क्या हो अगर हम ट्यूमर से लड़ सकें बिना आंख गंवाए? क्या हो अगर हमारे पास ऐसा हथियार हो जो सिर्फ कैंसर को निशाना बनाए और बच्चे की रोशनी को बचा ले? और ये काम करेगा या नहीं, ये कब पता चलेगा? जवाब है धैर्य और सटीकता में। एम्स के डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोसर्जरी के प्रोफेसर दीपक अग्रवाल कहते हैं, रेटिनोब्लास्टोमा पेशेंट बच्चे होते हैं जिनकी आंखों के अंदर ट्यूमर होता है, उसको रेटिनोब्लास्टोमा कहते हैं। रेटिना की लेयर से निकलता है। और अभी तक ये बच्चे जो हैं इनके लिए खास ट्रीटमेंट कीमोथेरेपी तक ही सीमित था। और अगर कीमोथेरेपी नहीं काम करता तो आंखें इन्यूक्लिएशन, जिसमें आंख निकाल देते हैं ट्यूमर को स्प्रेड करने से बचाने के लिए, तो वो आंख निकाल देते थे। लेकिन आंख निकालने का मतलब आप समझ ही सकते हैं, तो दिखाई तो बिल्कुल बंद ही हो जाएगा आंख निकाल दी तो हमने सोचा है कि जिनका ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है कीमोथेरेपी से, उनको एक बार गामा नाइफ, बिजली की सेक जो हम देते हैं, उससे देख के एक बार देखें कि उससे फायदा होता है कि नहीं। इसलिए हमने स्टार्ट किया है। यही वादा है गामा नाइफ थेरेपी का, जो उस अंधेरे में उम्मीद की लौ जला रही है जहां पहले सिर्फ निराशा थी। गामा नाइफ में कोई चाकू नहीं, ये नाइफ तो बस इसकी सटीकता का प्रतीक है। जैसे कोई तीरंदाज सैकड़ों मीटर दूर निशाने के ठीक बीचों बीच तीर मार दे। देखिए, गामा नाइफ, जैसे मैंने बताया, नाइफ का मतलब होता है चाकू जी। और इसका चाकू नाम रखा है गामा नाइफ क्योंकि ये बिल्कुल चाकू की तरह शार्प होता है। जो रेडिएशन उस ट्यूमर को मिल रहा है, आसपास के एरिया को नहीं मिलता है, तो इसीलिए जानबूझ के इसका नाम गामा नाइफ रखा गया है। और ये बहुत ही एक्यूरेट टेक्निक है। एक ही सेशन में पूरा हो जाता है। ये नहीं कि आपको पूरे महीने भर आना है, सुबह आइए, दोपहर तक छुट्टी हो जाती है। दुनिया का इकलौता केंद्र ने इसकी शुरुआत की, नतीजे कमाल के। एक सेंटर है रशिया में जिसने ये किया हुआ है। पूरी दुनिया, विश्व भर में एक ही सेंटर ने किया हुआ है और जिनका रिजल्ट बहुत ही अच्छा है। इसलिए हमने उसको देखते हुए 2 बच्चों में किया है। रिजल्ट आने में 6 महीने लगेंगे क्योंकि हर महीने उनका अल्ट्रासाउंड करेंगे, देखने के लिए ट्यूमर रुका हुआ है कि बढ़ रहा है, और 6 महीने तक हमें कंफर्म हो जाएगा कि फायदा हो रहा है कि नहीं। अब तक 2 नन्हे मरीजों पर यह अत्याधुनिक इलाज आजमाया जा चुका है। पूरी दुनिया की नजरें इस पर टिकी है। मैं तो बहुत होपफुल हूँ कि जो लिटरेचर में जो दिखाया है उन्होंने, रशिया में जो किया है, उन्होंने कहा कि बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं, तो हम भी एक्सपेक्ट करते हैं कि रिजल्ट अच्छे होंगे। उन परिवारों के लिए जो उम्मीद की आखिरी डोर थामे हैं, ये थेरेपी एक जीवन रेखा है, एक मौका उस कहानी को बदलने का जो पहले हार की ओर जा रही थी। रेटिनोब्लास्टोमा भले ही दुर्लभ हो, मगर इसका असर गहरा है।
भारत जैसे देश में जहां विशेषज्ञ इलाज तक पहुंच आसान नहीं, जल्दी पता लगाना और सही इलाज बहुत जरूरी है। गामा नाइफ थेरेपी इस खेल को बदल सकती है, जो आंख निकालने की जगह एक कम दखल देने वाला, रोशनी बचाने वाला रास्ता देती है। इसका एक सत्र वाला तरीका परिवारों पर भावनात्मक और आर्थिक बोझ भी कम करता है, जो अक्सर इलाज के लिए दूर दूर तक सफर करते हैं। अगर ये कामयाब रहा तो दुनिया भर के और केंद्र इस तकनीक को अपनाएंगे और अनगिनत बच्चों को एक उज्जवल भविष्य मिलेगा। मगर इस कहानी की असल ताकत है इसका मानवीय दिल। जैसे जैसे हम इन अग्रणी इलाजों के नतीजों का इंतजार कर रहे हैं, एक बात साफ है, अज्ञानता सुख नहीं बल्कि ज्ञान ताकत है। इस बात को फैलाएं, विज्ञान का साथ दे और इस चुपके की बीमारी पर रोशनी डाले, क्योंकि हर बच्चा इस दुनिया के सारे रंग, सारी खूबसूरती देखने का हकदार है। अगर आपको हमारी ये प्रस्तुति अच्छी लगी तो इसे शेयर करना ना भूलिएगा, और इस पर आप क्या सोचते हैं कमेंट पर जरूर लिखें। नमस्कार।